नमस्कार। चलिए आज विज्ञान की अद्भुत दुनिया में एक छोटा सा सफर करते हैं और इसे किसी स्कूल के सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि हमारे चारों तरफ की दुनिया को समझने के एक नजरिए के तौर पर देखते हैं। कभी रात में खुले आसमान को देखकर मन में ये सवाल आया है कि ये इतने सारे तारे टिमटिमाते क्यों हैं? या किसी छोटी सी कली को देखकर ये हैरानी हुई है कि अरे इसे कैसे पता चल जाता है कि अब खिलने का वक्त आ गया है? ये ऐसे सवाल हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आते हैं। असल में विज्ञान ना सिर्फ कुछ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है। ये तो एक सोचने का तरीका है, चीजों को गौर से देखने और समझने का एक ढंग है। मतलब एक ऐसा जरिया जिससे हम इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों पर से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तो विज्ञान को एक बहुत बड़े एडवेंचर की तरह समझा जा सकता है। एक ऐसी यात्रा जहां हर कदम पर कोई नई खोज, कोई नया राज हमारा इंतजार कर रहा होता है। देखिए, विज्ञान को देखने के दो बड़े मजेदार तरीके हैं। एक तरफ तो ये एक शानदार एडवेंचर है जिसमें हम सवाल पूछते हैं, दुनिया को खंगालते हैं और ये समझने में लगे रहते हैं कि चीजें आखिर काम कैसे करती हैं। और दूसरी तरफ ये एक कभी खत्म न होने वाली पहेली जैसा है। मतलब हर नई खोज एक और टुकड़ा जोड़ देती है और हर टुकड़ा अपने साथ कई नए सवाल ले आता है। और इस पूरे एडवेंचर को, इस पहेली को सुलझाने के खेल को जो एक चीज चलाती है ना, वो है जिज्ञासा। जी हाँ, क्यूरियोसिटी। यही वो चिंगारी है जहां से हर खोज की शुरुआत होती है। तो फिर हर साइंटिफिक खोज की शुरुआत होती कहाँ से है? ये हमारे मन में उठने वाले छोटे छोटे आम से सवालों से शुरू होती है। ये जिज्ञासा ही है जो साइंस की पहली सीढ़ी है। जरा सोचिए, एक मामूली सा दिखने वाला कैटरपिलर कैसे एक खूबसूरत पंखों वाली तितली बन जाता है। ये कुदरत का एक जादू ही तो है और इसके पीछे का विज्ञान समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। या अपनी रसोई में ही देख लीजिए, अलग अलग मसालों और चीज़ों को मिलाने से इतने लजीज पकवान कैसे तैयार हो जाते हैं। ये भी तो एक तरह की केमिस्ट्री ही है ना। और ये सवाल तो हम सबके जहन में कभी ना कभी जरूर कौंधा होगा। भाई, ये बारिश होती क्यों है और कैसे होती है? पानी की बूंदें आसमान से नीचे कैसे गिरती हैं? जो कपड़े हम पहनते हैं या जिस कागज पर हम लिखते हैं, क्या कभी सोचा है कि ये सब चीजें बनती किस चीज से हैं? मतलब साइंटिफिक सवाल तो सच में हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। तो ठीक है, सवाल तो बहुत हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि हम अपनी इस जिज्ञासा को जवाब में कैसे बदलें। चलिए इसे एक बहुत ही आम से रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई जरूरी काम करते करते अचानक पेन ने लिखना बंद कर दिया। दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? अरे, ये पेन चल क्यों नहीं रहा? हमारा सबसे पहला अंदाजा क्या होगा? शायद इंक खत्म हो गई है। ये सबसे कॉमन और सीधा सा जवाब लगता है। तो हम क्या करेंगे? फौरन पेन खोलकर रीफिल चेक करेंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर रीफिल में अभी भी इंक बाकी हो तब? अब कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हमारा दूसरा अंदाजा ये हो सकता है कि अच्छा, शायद इंक सूख गई है। ये दिखाता है कि कैसे हम एक एक करके अलग अलग संभावनाओं को परखते हैं। तो पेन की इस छोटी सी प्रॉब्लम को सुलझाते हुए हमने अनजाने में ही जिस प्रोसेस का इस्तेमाल किया, वही तो असल में साइंटिफिक मेथड है ना कमाल की बात? देखिए, पहले किसी चीज को ध्यान से देखना, फिर उसके बारे में सवाल पूछना, एक अंदाजा लगाना, फिर उस अंदाजे को टेस्ट करना और आखिर में नतीजों को समझना। यही तो है विज्ञान की असली ताकत। और ये जो शानदार तरीका है ना, ये सिर्फ बड़ी बड़ी लैब्स तक ही सीमित नहीं है। सच तो ये है कि हम सब अपनी रोज की जिंदगी में एक साइंटिस्ट की तरह ही सोचते हैं और काम करते हैं। जैसे कोई कुक ये सोचता है कि कुकर से दाल बाहर क्यों निकल आई, कहीं पानी तो ज्यादा नहीं हो गया था, तो वो भी एक साइंटिस्ट की तरह ही सोच रहा है। या जब कोई मैकेनिक पंक्चर टायर को जांचता है कि हवा लीक कहाँ से हो रही है, तो वो भी एक प्रॉब्लम को साइंटिफिक तरीके से ही हल कर रहा होता है। इसी तरह जब कोई इलेक्ट्रिशियन ये पता लगाता है कि बल्ब क्यों नहीं जल रहा, खराबी बल्ब में है या स्विच में, तो वो भी इसी साइंटिफिक लॉजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है। तो मतलब जब भी हम अपने आसपास की चीजों को गौर से देखते हैं, सवाल करना शुरू करते हैं कैसे और क्यों जैसे सवाल पूछते हैं और फिर उनके जवाब ढूंढने में लग जाते हैं, तो उस वक्त हम सब एक साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहे होते हैं। तो बस इस पूरे सफर के आखिर में एक बात याद रखने जैसी है, एक समझदार इंसान बनने का रास्ता क्यों पूछने से ही शुरू होता है। तो सवाल पूछते रहिए और अपने अंदर की जिज्ञासा को कभी खत्म मत होने दीजिए।